Forgot to record the session. This is afternoon session. We took a trade negative over this area. We are expecting कि एटलीस्ट एक स्पाइक मारना चाहिए लास्ट के टाइम पे. ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी अ स्कैल्प स्नाइपर ट्रेड है. दैट्स ऑल वी हैव. पर अभी तक कुछ परफॉर्म किया नहीं है तो वी आर वेटिंग फॉर इट. समवेयर 139 के आसपास पे हमारी बाइंग है. 142 चल रहा है प्रीमियम इस समय. 143, 143, 144. आई एम वेटिंग फॉर द राइट बेसिकली लेवल. मेरा वेट यही है कि ये जो नीचे का बाइंग प्रेशर है ये एक बार फिल हो जाए फिर वी आर सेफ. फिर वी आर सेफ एवरीवन. सर आपका इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है? मैंने ट्रेड नहीं लिया है दिफ. आई डोंट ट्रेड विद माय कम्युनिटी. राइट, बिकॉज मैं फिर अपनी पोजीशन पे सारा ध्यान रखूंगा, आप लोगों पे नहीं. ठीक है. हाँ जी, ले लिया ट्रेड. ओके. क्रिएटिंग अ हर्डल हेयर. नीचे का प्रेशर बार बार प्रेशर आए जा रहा है. आप देख सकते हो नीचे से बाइंग प्रेशर बार बार आ रहा है. जब तक ये फिल नहीं होता तब तक प्रॉब्लम है हमारे लिए. 149 के ऊपर ही स्पाइक आ पाएगा. अच्छा. एक अच्छा 149 के ऊपर स्पाइक आएगा हमारा. 146 चल रहा है एवरीवन. दिस हैमर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर. ये प्रेशर बस ये बाइंग प्रेशर जो हडल दे रहा है ये खत्म हो जाए. वो भी इसलिए दे रहा है बिकॉज यहां पर एक मैराबुजू कैंडल है. उस मैराबुजू कैंडल से आईसी जनरेट हुआ है थोड़ा सा. अगर ये आईसी फेल होता है तो अच्छा ट्रेड बनेगा ये. लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार गाइस. द ओनली प्रॉब्लम है इसकी टाइम कम है. टाइम कम है, डी के ज्यादा रहेगा. टाइम कम होने के कारण ही दिक्कत आ सकती है. दैट्स इट. वेट फॉर द एसएल और द टारगेट. दैट्स इट. दैट्स ऑल आई हैव. इट्स अ 1:2 ट्रेड. दैट्स इट. 1:3 actually. It's a 1:3 trade everyone. 147. ट्राई तो बहुत कर रहा है यार वो, लेकिन मतलब नीचे से वही बाइंग प्रेशर से ही थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर आ रहा है, जनरेट हो रहा है बार बार. सेलिंग प्रेशर थोड़ा वीक पड़ जाएगा अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो. यहां पर बाइंग प्रेशर है डेफिनेटली. एक बार फिल होने दो, फिर कॉस्ट पे एसएल डाल के आराम से ट्रेल कर पाएंगे. अभी एसएल मैंने आपको बताया हुआ है ना इसी कैंडल के नीचे. दैट इज 6.6 का एसएल है बेसिकली. 148 आ चुका है. 149 का हाई लगाया है. ये एक बार बाइंग प्रेशर ही हडल देगा. दैट्स इट. ये एक बार बाइंग प्रेशर खत्म हो तो वो भी इस मैराबूजू की वजह से है. ये जो बाइंग मैराबूजू आई है यहाँ पर, ये आईसी क्रिएट कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बेसिकली. राइट, तो थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर डेफिनेटली है ये. बट ये हैमर अगर डोमिनेट कर जाता है इस मैराबूजू के अगेंस्ट में, अगर ये हैमर डोमिनेट कर जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एवरीवन. इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो. 149. एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं. 150, 151, 152. बाइंग प्रेशर देख रहे हो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है आपको. हाँ या ना बोलो एवरीवन. ये बाइंग प्रेशर खत्म होता हुआ दिख रहा है यहां पर अभी. ठीक है, अब एक काम करिए. लगभग कितने 12 पॉइंट हमें मिल चुके हैं ना. ठीक है. बाइंग प्रेशर के लिए आप देखो इतना सा एरिया बचा हुआ है. अब मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा कि ये लास्ट का टाइम है. मैं ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाऊंगा ऑब्वियसली कि ये हम वेट करते हैं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है ट्रेड में. राइट, लास्ट का एकदम टाइम है, हमें तो चाहिए मोमेंटम. अगर नहीं मोमेंटम मिला तो वी विल डन विद द डे, डन विद द ट्रेड. इवेंचुअली इतना सा एरिया बचा है बाइंग प्रेशर खत्म होने के लिए. अगर वो नहीं हो पा रहा और यहां से रिवर्स करेगा तो हमें कॉस्ट पे काटना पड़ेगा. सो प्लीज रेडी विद द कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल. वी कांट हेल्प इट आउट एवरीवन. ठीक है. इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो. इधर इधर ये सेलिंग प्रेशर कंप्लीट करे. ये 2 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लियर होने में. राइट, वरना देखो क्या होगा. 15 मिनट के अंदर भी ये नीचे वाला बाइंग प्रेशर खत्म नहीं कर पाया.
तो धीरे धीरे बाइंग एक्यूमुलेशन पे आ जाएगी, एक्यूमुलेट करेगी, नहीं करने देगा उसको वो फिर, राइट। फिर ऊपर जो हमारा हैमर है, उस हैमर की लिक्विडिटी के लिए चला जाएगा वो। दैट्स वेरी क्लियर है गाइस। लिक्विडिटी समझ पा रही हो कि नहीं बताओ? फटने वाली है, बहुत बढ़िया फटने वाली है। कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, फिलहाल के लिए कॉस्ट पे ही रखना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड द मोमेंटम गाइस, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। एंट्री पर किसका था वो? और टू पर। यस, हमारी एंट्री एक्चुअली यहाँ है, ये बहुत टारगेट, तगड़ा फटने वाला है। ये टारगेट कर रहा हूँ मैं। 149 148 पे हॉल्ट कर रहा है, 10 पॉइंट आते नॉट अ गुड साइन। यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए था। लेट्स सी। स्पॉट में अगेन जा रहा है, प्रीमियम फेवर में आ रहा है, फटने वाला है कि मतलब वो हो रहा है। ऑप्शन चेन में भी क्लियर आई भी, बहुत फटा हुआ दिख रहा है भाई साहब। लो, ऑप्शन चेंज की वजह से उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ब्यूटीफुल। 152। ऑप्शन चेन डेटा के, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रीमियम्स देखा करो, ऑप्शन चेन देखा करो, बिकॉज वही ट्रेड कर रहे हैं यार हम, स्पॉट पे नहीं फटने करें। वाली है, बहुत तेज फटने वाली है। गाइस आज प्रेशर भी देखो। डबल स्पाइक मारा है। 153 154, थोड़ा सा बचा है अब। द ओनली एक एक प्रॉब्लम जो अभी भी है इसमें, मुझे बताएगा कौन? कोई बताएगा एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती है यहाँ पर? एनीवन, एनीवन, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट समझते हो, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट लर्निंग सेशंस में मेरे साथ बैठते हो, उनको पता होगा कि एक हडल यहां पर क्रिएट हो सकता है। यस, ब्यूटीफुल गाइस, गैपिज्म, यस, बिल्कुल, गैपिज्म क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल सही। प्रीमियम में कुछ नहीं आ रहा है, प्रीमियम में बाइंग हो रही है बहुत तगड़ी। 154। प्रीमियम नहीं रुकने वाला, फटने वाला है, बहुत तगड़ा फटने वाला है। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड बचे। 314 हो गए यार पर। वही तो दिक्कत है, कितने 16 पॉइंट मिल रहे हैं अभी। ट्रेड अब ओवर यहाँ एक राइट। गैपिज्म क्रिएट हो सकता है एवरीवन। कॉस्ट पे रखो यार, या तो मिलेगा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, वरना फिर ठीक है कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे। एट द एंड चांसेस आर वेरी हाई कि कॉस्ट पे जाएगा ये, क्योंकि गैपिज्म क्रिएट हो गया है। अगर इसने कुछ समय में नहीं तोड़ा नीचे का ये प्रेशर, ये एरिया नहीं टूटा, तो दिक्कत आ जाएगी हमें। यस, वेरी गुड यार, श्याम, पीसी, सौरभ, दीपू, वेरी गुड यार गाइस। गैपिज्म देखो यहाँ पर फिल होता हुआ दिख रहा है हमें, बाइंग प्रेशर फिल होता हुआ दिख चुका है। गेट रेडी विद द एग्जिट ऑर्डर्स एवरीवन, बुक करने के लिए रेडी हो जाओ, बुक करने के लिए रेडी हो जाएं। ट्रेलिंग एसएल लगा रहा हूं, ट्रेलिंग एसएल हमारा ये रहेगा, 146 के नीचे अगर आ जाता है हम ट्रेलिंग बुक कर देंगे एवरीवन, ट्रेलिंग बुक कर देंगे अगर ये 146 के नीचे आ जाता है तो। ठीक है, कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाएंगे अब। या तो ये यहां से अब निकलता चला जाए, प्रेशर क्योंकि फिल हो चुका है, प्रीमियम में मूव नहीं आया है, अब वो दिक्कत है। या तो एट द एंड फिर यही होगा कि रिजेक्ट कर देगा नीचे से, और फिर से इसी लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा, और हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? बताओ, क्या क्रिएट हो जाएगा यहां पर अगर ये वापस नीचे तोड़कर ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है? तो क्या क्रिएट हो जाएगा? गैपिज्म, यस, राइट। तो अगर गैपिज्म क्रिएट हो गया तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, यहीं पर ही एक्यूमुलेट करके कल के दिन फिर एक गैप अप की ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो आज ही लास्ट के टाइम पर फिर बाइंग दे देगा। तो प्लीज मेक श्योर 146.30 इज योर एसएल नाउ एवरीवन। 146.30 इज योर एसएल। इधर यहां पर अगर मोमेंटम मिल गया, जो पॉइंट्स मिले ठीक, वरना फिर हम यहीं पर ही कितने पॉइंट पे लेके जाएंगे, 7 7 8 पॉइंट अपना प्रॉफिट में लेके चले जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में मार्केट नहीं दिया ना, हमने तो सही ट्रेड पकड़ ली। हाँ या ना बोलो, यस और नो एवरीवन। अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, तब चांसेस है कि ये अच्छा टारगेट दे दे। है अभी तो बहुत 12 मिनट है यार इस कैंडल क्लोज होने में, एंड एक्चुअली दिस इज द लास्ट कैंडल ऑफ द, है ना, लास्ट कैंडल है किस, हाँ 15 मिनट की कैंडल थी ना। हाँ लास्ट 15 मिनट। लास्ट कैंडल है वो। तो वही है, हम 6 मिनट तक और 5 मिनट तक और वेट करेंगे, उसके बाद वी विल डिसाइड कि क्या करना है पोजीशन का। हाँ या ना बोलो एवरीवन। परफेक्ट। अभी के लिए तो ट्रेलिंग हमने लगा दिया है, ट्रेलिंग अभी के लिए हमने लगा चुके हैं।
152, कुछ मिनट और विल सी द रिजल्ट, बिकॉज इधर इट क्लोज विद अ मैराबुजू और गैपिज्म क्रिएट करेगा। दो ही चीज होनी चाहिए, मिडल में करेगा तो फिर एग्जॉशन ही आएगा, मोमेंटम तो नहीं दिखेगा फिर लास्ट के टाइम पे आपको। युगांशु 11 पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी। प्री मार्केट होगा क्या आज, देखता हूं प्रियांशु, नॉट श्योर बट विल सी गाइज। 146.30 is your SL as I told you before. 146.30 is our SL, everyone. Be ready for that. I don't want it to create gapism यार। तीस पॉइंट दे पाया ये ट्रेड, मतलब ऐसे तो बॉटम से कह रहा हूं मैं, हमने तो थोड़ा सा लेट मतलब जल्दी एंट्री करी है, महंगी एंट्री करी है, बट ये ट्रेड ने 30 पॉइंट दिए हैं। आई डोंट नो राज, बीटीएसडी में प्लान नहीं करता हूँ। बस 4 मिनट और इस ट्रेड में, अगर ये इधर ट्रेलिंग हमारा हिट करे या टारगेट दे, 4 मिनट और होल्ड करेंगे इसको, जो भी रिजल्ट होगा बीच में होगा तो कट कर देंगे। 4 मिनट और होल्ड करना है हमें इस ट्रेड को, बस सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट एवरीवन। सबको बोलते ना सीएनसी ऑर्डर कर दिया एमआईएस की जगह, ताकि 29 तक भी होल्ड कर पाए। सीएनसी, हाँ, कैरी फॉरवर्ड वाले अच्छा, हाँ, नॉर्मल ऑर्डर्स पे नहीं। ये जरूर कर लीजिएगा एवरीवन, नॉर्मल ऑर्डर्स हटाकर सीएनसी कर दीजिएगा। एमआईएस गाइस, सब लोग इंट्राडे ऑर्डर्स को कन्वर्ट कर लो पोजिशनल में, सीएनसी में, ताकि अगर ये अभी आता है तो 26-27 तक होल्ड कर लो। अगर ये 46 नहीं आता तो, अगर वो लास्ट मोमेंट पे लास्ट के 1-2 मिनट में डंप देगा तो उसका फायदा मिल पाए। एमआईएस ऑर्डर्स को कन्वर्ट कर लेना, पोजीशन पे क्लिक करोगे नीचे कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यस, रिपोर्ट कर रहे हो सेशन में वाला। लेट्स सी। द वियर्ड थिंग इज यहाँ पर स्पॉट पे प्राइस पॉजिटिव जा रहा है और प्रीमियम हमारे पुट के बढ़ रहे हैं। ग्रेशन वॉल्यूम में ग्रेशन हो रहा है ना। नॉट अ गुड साइन है गाइस, लेट्स सी। 146.30 रेडी रखिए एंड 3 मिनट और हमें होल्ड करना है ये ट्रेड, 3 मिनट और। माई ट्रेड गॉट कट ऑटोमेटिकली बाय धन, ठीक है, अब कट होगी तो क्या ही कर लो, हो गया ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया होगा। एमआईएस ऑर्डर, इसलिए तो बोल रहा था सीएनसी कर दो उसे। ऑटो कट सभी का हो गया एवरीवन, स्टिल गाइस होल्ड में हो कि कट हो गया, एक बार ट्रेड बताओ मुझे फटाफट, कट हो गई है या फिर होल्ड पे है एवरीवन। समी सैन का होल्ड पे है, गौरव का कट हो गया है, समर का कट हो चुका है, सोहित का कट हो चुका है।
ट्राइड बट कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके सर, वो 2:19 के बाद कन्वर्ट भी नहीं होने दे रहा। ओके, ऐसा भी होता है क्या? ब्रोकर्स का लड़ना। 153। कोई बात नहीं, अगर कट हो गया तो चिल करो आप। 1050, कोई लीव नहीं करेगा। I'm gonna मेक अ वीडियो। कोई भी लीव नहीं करेगा। ओ 155, 156। गेट रेडी एवरीवन। ज्यादा टाइम नहीं है अब, थोड़े से एक आधा गामा स्पाइक में हम निकल जाएंगे। ठीक है, बी रेडी। क्या टाइम हो रहा है? 24 तो हो ही गए। एक मिनट और। अब यार, वियर्ड चीज ये है कि हम सिर्फ 4-5 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं। 5 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं हम बस। 157। कोई बात नहीं, जब एसएल भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट ऊपर नीचे होता है तब भी नहीं काटते हो ना, पूरा एसएल लेते हो तो टारगेट भी पूरा ही लो। 158। चलिए, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स एवरीवन। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट। 160 आ चुका है, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स। चलिए, 1:3 का ट्रेड था ये। 1:3 लगभग लगभग इस ट्रेड ने दिया। अब क्या करें, वो नहीं, मोमेंटम इतना स्ट्रांग आ रहा है तो अब क्या ही कर लेंगे। वांट मेक अ वीडियो एवरीवन। ये हटा दूं? हाँ हाँ, कर दिया, कर दिया। 1 सेकंड। 30 पॉइंट्स आ गए यार उसमें। ब्यूटीफुल। 15 मिनट की कैंडल, ये देखो। ये मैराबुजू ही चाहिए थी, मैराबुजू ही आई है। बट इतने लास्ट के टाइम पे आएगी तो कैसे ही हम वेट करेंगे। चलिए, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन। कितना प्रॉफिट बुक किया सब लिखेंगे, यू नो द ड्रिल ऑलरेडी यार। ये रहे ना एवरीवन। एवरीवन स्टार्ट स्पैमिंग द ग्रीन हार्ट। थोड़ा कॉन्फिडेंट, आई नो लूजिंग स्ट्रीक बीच में आई है, राइट। फाइनली प्रॉफिट आया है एक 20 पॉइंट का, कुछ परसेंटेज का। अरे बाप रे, अभी भी फटता ही जा रहा है भाई ये तो। अब ज्यादा फोमो देगा, अब ये ज्यादा फोमो देगा। ठीक है, बट ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स फाइन। चिल करो, चिल करो। अब क्या कर सकते हैं, नहीं। ज्यादा टाइम नहीं था। टाइम नहीं था इतना। सो ओके, सो वी आर इन आवर, okay, so we are in our another tribe trading workshop. So today we are trading in Nifty and 25th of March। ये ट्रेड हमने कैप्चर करी है समवेयर हमारे इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। बेसिकली यहाँ पर सीआरटी बना था, आईसी भी पड़ा हुआ था। यहाँ से शॉर्ट करा, स्मूथ एक टारगेट आया। लास्ट के कुछ 15-20 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड कैप्चर करी है। लगभग 139 के आसपास पे हमने बाय करा था एंड 160 के आसपास में मैक्सिमम लोगों ने बुक करा। कुछ लोगों ने होपफुली यहाँ पर होल्ड करा हो अगर, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए। क्या चल रहा है एवरीवन? कितना प्रॉफिट बुक हुआ एक बार सब चैट में बताएंगे। 1600। मजा आ गया। 7 CR। अच्छा, जरूर। 1500। अरे बाप रे। ओके, थोड़ा सा अब हमें फोमो हो भी रहा है बिकॉज काफी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर बुक कर लिया है। लगभग 50 पॉइंट दे गया है वो एक रैली के अंदर। लास्ट के कुछ कपल ऑफ 1 से 2 मिनट के अंदर उसने बेसिकली ये रैली दी है। लास्ट के कुछ 3 मिनट में एक्चुअली, आज के कुछ 3 मिनट में ये रैली आई है एक्चुअली। 2300, 1600, 1000, 1500। बहुत बेशरम है मार्केट, बिल्कुल बेशरम है। लास्ट के 5 मिनट के अंदर ये रैली आ रही है, क्या ही करे। ऑल राइट,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो दिस वाज द ट्रेड। एग्जैक्ट जहां से एंट्री करी हमने वहीं से बेसिकली आया है। 6 पॉइंट का एसएल था। दिस वाज अ 1:3 ट्रेड। एंड अब तो बहुत बड़ा बन चुका है एक्चुअली। यस। थैंक यू सो मच। पूरा मार्केट रेड हो गया। वही। ब्यूटीफुल एवरीवन। सो अगेन लॉजिक क्लियर हो गया। एक बार ट्रेड का मुझे सभी बताएंगे। ये हैमर जो मैं आपको बात कर रहा था, ये हैमर और इस मैराबूजू में लड़ाई है। इस हैमर और इस मैराबूजू में लड़ाई है। ये मैराबूजू यहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। सो दिस वाज द फाइट। ओ माय गॉड, क्या कैंडल है ये। यही बात कर रहा था कि इधर यहां पर जब टूटेगा तो एक मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए, राइट। अब देखो, अगेन द पॉइंट इज कि मार्केट में टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। 15 मिनट की हम कैंडल जरूर देख रहे थे, लेकिन वो अप डाउन करके नीचे आई है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा बनी है। वो बनी है, नीचे से रिजेक्शन आई, फिर ऊपर से रिजेक्शन आई, फिर इस तरह से ये पूरी मैराबूजू बनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 47 पॉइंट्स आ चुके हैं। क्या फायदा, हमने तो यहां बुक कर लिया था। हमारी ट्रेड लगभग लगभग डबल हो गई है। यस, डबल हो चुकी है ट्रेड। चलिए, थैंक यू सो मच। सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन। टेक केयर फॉर नाउ। बाय बाय। किसी का कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। 7 CR कौन लिख रहा है ये? कोई है जो जिसने और ज्यादा होल्ड कर पाया था? कोई भी है यहाँ पर जिसने यहां पर भी बुक नहीं किया था जब मैंने बोल दिया था बुक करने के लिए, और होल्ड कर पाए? कोई भी है यहाँ पर? एनीवन? एनीवन? नहीं ना, सबने बुक कर लिया था ना। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो एवरीवन।